टॉपिक है पार्टीशन फंक्शन। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि पार्टीशन फंक्शन होता क्या है और उससे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस क्या बनते हैं। तो पहले क्वेश्चन राइट डाउन करिए आप। क्वेश्चन है व्हाट इज पार्टीशन फंक्शन, पार्टीशन फंक्शन होता क्या है। एक बार सुनो अच्छे से। 1.5 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन बनता है, जो आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं ना, उनमें भी क्वेश्चन बनता है। आपको वहां डिफाइन करना होता है पार्टीशन फंक्शन को, ठीक है। ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इसको आगे पढ़ो। प्रूव दैट द एवरेज एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इन द सिस्टम इज दिस। आपको यहाँ पे एवरेज एनर्जी डिफाइन करनी है कि सिस्टम की एवरेज एनर्जी की वैल्यू ये होती है। ये क्वेश्चन आपका बनेगा 3 मार्क्स में। कितने में बनेगा ये? 3 मार्क्स में बनेगा, ठीक है। 1.5 मार्क्स में आता है तो जस्ट सिंपल आपको वो डेफिनेशन पूछेगा कि व्हाट इज पार्टीशन फंक्शन। आपको पार्टीशन फंक्शन को डिफाइन करना है। तो पार्टीशन फंक्शन की हम बात करें तो लास्ट लेक्चर में भी हमने पार्टीशन फंक्शन के बारे में बात की थी। उसको हम कैलकुलेट कर रहे थे बाय द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग सिस्टम ए इन ith स्टेट। वहां जो रिजल्ट निकल के आ रहा था वो क्या था? एक्सपोनेंशियल माइनस का बीटा एप्सिलॉन आई। इसे हम बोलते हैं बोल्ट्जमान फैक्टर, बोल्ट्जमान फैक्टर ऑफ ith स्टेट, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या निकल के आ रही थी? एक्सपोनेंशियल माइनस का बीटा एप्सिलॉन आई इज डिवाइड बाय समेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल माइनस का बीटा एप्सिलॉन आई। कैलकुलेट किया था ना। अभी तक यदि आपने ये लेक्चर अटेंड नहीं किया तो सबसे पहले इससे प्रीवियस वाला लेक्चर अटेंड करिए कि हम किस तरह से प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं सिस्टम ए को ith स्टेट में फाइंड आउट करने के लिए। उसका रिजल्ट आपके पास ये निकल के आएगा, ठीक है। अब इसके डिनोमिनेटर की यदि हम बात करें तो ये डिनोमिनेटर वाली वैल्यू किस चीज को शो कर रही है? डिनोमिनेटर वाली चीज शो कर रही है सम ऑफ बोल्ट्जमान फैक्टर ऑफ ऑल स्टेट्स। इसे आप क्या बोलते हो? एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ए आई को आप यहाँ पे क्या बोलते हो? बोल्ट्जमान फैक्टर ना, बोल्ट्जमान फैक्टर ना बोलते हो ना, ठीक है। तो इसके डिनोमिनेटर में है क्या? सम ऑफ बोल्ट्जमान फैक्टर ऑफ ऑल स्टेट, सम ऑफ बोल्ट्जमान फैक्टर ऑफ ऑल स्टेट्स। इसे ही हम डिफाइन करते हैं पार्टीशन फंक्शन। समझ आया? इसे सम ऑफ बोल्ट्जमान फैक्टर फॉर ऑल द स्टेट्स ऑफ अ सिस्टम, इसे ही हम किससे डिफाइन करते हैं? पार्टीशन फंक्शन से। तो जहां पे भी पार्टीशन फंक्शन आएगा आप वहां पे क्या लिखोगे? समेशन ऑफ आई एक्सपोनेंशियल माइनस का बीटा एप्सिलॉन, ठीक है। दिमाग में रख लेना इसको, बहुत यूजफुल है। आगे भी बहुत बार हम यूज में लेंगे। यूनिट थर्ड जब आप अटेंड करोगे क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स में, रिपीट कर देती हूँ एक बार, मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको रिकॉल किया था कि जो यूनिट थर्ड है क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स, उसके सभी लेक्चर्स अपलोडेड है चैनल पे। आप प्लेलिस्ट सर्च करना, क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स के नाम से प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में आपको यूनिट थर्ड के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। ओके, सो नाउ अभी टॉपिक पे आते हैं। तो आप पार्टीशन फंक्शन किसे बोलोगे? समेशन ऑफ आई एक्सपोनेंशियल माइनस का बीटा एप्सिलॉन आई। इसका यूज क्या है? इसके थ्रू हम मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स के बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर, लाइक हम एंट्रोपी कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ से टेम्परेचर कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। इस एक पैरामीटर के थ्रू देखना हम यहाँ पे मीन एनर्जी भी निकालेंगे। एल जेड यहाँ पे पार्टीशन फंक्शन ही तो है। तो इस तरह से पार्टीशन फंक्शन को यूज में लेके हम यहाँ पे मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, उनके बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए पार्टीशन फंक्शन होता है क्या है? इट्स सफिशिएंट। 1.5 मार्क्स में आता है तो सफिशिएंट है। वी नो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग सिस्टम ए इन ith स्टेट ऑफ एनर्जी ए आई इज इक्वल टू पी आई इक्वल एक्सपोनेंशियल माइनस का बीटा आई इज डिवाइड बाय समेशन ऑफ आई एक्सपोनेंशियल माइनस का बीटा एप्सिलॉन आई, ठीक है। वेयर समेशन ऑफ आई एक्सपोनेंशियल माइनस का बीटा एप्सिलॉन आई क्या है? ये सम ऑफ बोल्ट्जमान फैक्टर फॉर ऑल द स्टेट्स ऑफ द सिस्टम एंड दिस इज कॉल्ड पार्टीशन फंक्शन। जनरली इट इज डिनोटेड बाय जेड, ठीक है। इसको हम जेड से डिनोट करते हैं। ओके, नेक्स्ट टारगेट आपका क्या है? आपको मीन एनर्जी कैलकुलेट करनी है सिस्टम की, कि मीन एनर्जी की वैल्यू कितनी होती है? kT स्क्वायर डेल बाय डेल टी ln जेड, ठीक है। तो स्नैपशॉट ले लो, उसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं मीन एनर्जी की। मीन एनर्जी की वैल्यू आपके पास क्या निकल के आएगी? कर दूं मैं स्क्वायर्स? डालो हेडिंग मीन एनर्जी। मीन एनर्जी हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। तो क्या करें? देखो हम यहाँ कंसिडर कर लेते हैं कि जो सिस्टम है वो हीट रिजर्वर सिस्टम के कांटेक्ट में है। ओके, तो हीट रिजर्वर सिस्टम के कांटेक्ट में है तो सिस्टम ए को फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? लेट सिस्टम ए कांटेक्ट टू रिजर्वोयर सिस्टम एट थर्मल इक्विलिब्रियम लिख लो आप पहले, फिर मैं समझा देती हूँ। एट थर्मल इक्विलिब्रियम द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग
सिस्टम ए इन ith स्टेट, बताओ क्या होती है प्रोबेबिलिटी? पी आई इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस का बीटा एप्सिलॉन आई इज डिवाइड बाय समेशन ऑफ आई एक्सपोनेंशियल माइनस का बीटा एप्सिलॉन आई। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, नाउ हमने 2 सिस्टम्स लिए, दोनों टिक कर रहे हैं। एक सिस्टम को हमने रेजर्वोयर सिस्टम ले लिया और एक को हमने नॉर्मल सिस्टम ले लिया, और प्रोबेबिलिटी हमने बता दी कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सिस्टम है वो ये होती है। ठीक है, नाउ हम यहाँ पे क्या कंसिडर करेंगे? हम यहाँ कंसिडर करते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में इंटरेक्शन नेग्लिजिबल है। यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है वो नेग्लिजिबल है। यदि मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन नेग्लिजिबल है, गैस मॉलिक्यूल आप यहाँ पे कंसिडर करके चलोगे, एक ऐड करना है यहाँ पे चीज कि हम यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल्स लेके चलेंगे। गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन नेग्लिजिबल है, इट मीन पोटेंशियल एनर्जी विल बी नेग्लिजिबल। ओके, तो यहाँ हम किसकी बात करेंगे? ओनली काइनेटिक एनर्जी की ही बात करेंगे। समझ आया क्या? जस्ट सिंपल, आपने प्रोबेबिलिटी डिफाइन कर दी। मेन एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, मेन एनर्जी यदि आपको प्रोबेबिलिटी पता होता है तो पी आई ए आई होता है, और यहाँ पे लगाना होता है समेशन ऑफ आई। ठीक है, ऑल स्टेट्स के लिए हम मेन एनर्जी इस तरह से डिफाइन करते हैं। पी आई ये रहा, पी आई ए आई यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को नेग्लिजिबल लेके चलेंगे, ओनली हम यहाँ कंसिडर करेंगे काइनेटिक एनर्जी को। ठीक है, सो लेट अस कंसीडर, लिख लीजिए आप ये भी, लेट अस कंसीडर द इंटरेक्शन बिटवीन गैसेस मॉलिक्यूल, द इंटरेक्शन अमंग गैसेस मॉलिक्यूल will be negligible and average potential energy also negligible compared to average kinetic energy। देखो क्या फंडा लगाया है, गैसेस मॉलिक्यूल लेके चल रहा हूं, रैंडमली मूव करेंगे, बहुत रैंडमली मूव करेंगे। जब आप इंटरेक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ही नेग्लिजिबल लेके चल रहे हो तो पोटेंशियल एनर्जी, एवरेज पोटेंशियल एनर्जी की हम बात करें कंपेयर टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी तो क्या होगा? नेग्लिजिबल होगा। ठीक है, सो मेन एनर्जी, द फॉर्मूला ऑफ मेन एनर्जी क्या होता है? मेन से डिफाइन करो आप, समेशन ऑफ आई, मेन एनर्जी, ऑल द स्टेट्स की एनर्जी की बात कर रहे हैं ना, प्रोबेबिलिटी आपको पता है, एंड ई आई। ठीक है, पुट कर दो वैल्यू। इक्वेशन 1 से यदि हम वैल्यू पुट करें तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी? पुट कर दो समेशन ऑफ आई पी आई, इट मीन एक्सपोनेंशियल माइनस का बीटा एप्सिलॉन आई ए आई इज डिवाइड बाय समेशन ऑफ आई एक्सपोनेंशियल माइनस का बीटा एप्सिलॉन आई। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। लिख लो आप इसको। देखो अब जेड इक्वल टू क्या होता है? एक्सपोनेंशियल माइनस का बीटा एप्सिलॉन आई। ठीक है, डेल जेड बाय डेल बीटा यदि मैं निकालूं तो कितना होगा? बीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, एक्सपोनेंशियल माइनस का बीटा एप्सिलॉन आई ये रहा। ठीक है, आप इसका करोगे किसके रेस्पेक्ट में? बीटा के रेस्पेक्ट में, तो आपके पास क्या आएगा? ए आई या एप्सिलॉन आई, जो भी आप डिफाइन कर रहे हो, मैं ए आई डिफाइन कर रही हूं, आप भी ए आई ही डिफाइन कर दो। ठीक है, द वैल्यू विल बी एप्सिलॉन आई ए आई एक्सपोनेंशियल माइनस का बीटा एप्सिलॉन आई। तो देखो आप मेन एनर्जी में यहाँ पे किस तरह से राइट डाउन कर सकते हो, माइनस है तो यहाँ पे माइनस साइन भी आएगा। ओके, तो यू कैन से कि जो इसके न्यूमरेटर में है, न्यूमरेटर में आप क्या लिख सकते हो? माइनस का डेल जेड बाय डेल बीटा। कोई डाउट है क्या? जस्ट सिंपल जेड सम ऑफ बोल्ट्जमान फैक्टर फॉर ऑल द स्टेट्स हमने ये डिफाइन कर दिया। बीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया तो माइनस का ए आई आगे आ गया। तो यहाँ पे जो मेन एनर्जी है, देखो न्यूमरेटर की वैल्यू को हम क्या लिख रहे हैं? माइनस का डेल जेड बाय डेल बीटा। डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है क्या, वो 1 बाय जेड ना, 1 बाय जेड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? देखो इस इक्वेशन को और सिंप्लीफाई करते हैं। इस इक्वेशन को यदि हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास क्या एक्सप्रेशन आएगा? द मेन एनर्जी इक्वल डेल बाय डेल ऑफ बीटा ln जेड। लिख सकते हो ना आप इसको? देखो करो एक बार, यदि हम ln जेड का करेंगे तो कितना आएगा? 1 बाय जेड, और जेड का आप क्या करोगे अगेन बीटा के रेस्पेक्ट में, तो डेल जेड बाय डेल बीटा, और यहाँ पे विद नेगेटिव साइन। कोई दिक्कत?
नहीं है। नाउ अब इस इक्वेशन को हम ऊपर नीचे डेल टी से मल्टीप्लाई करते हैं। ऊपर नीचे हम क्या कर रहे हैं, इसको डेल टी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो डेल टी से यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मीन एनर्जी का आपका फॉर्मूला बनेगा। देखो हम इसको किस तरह से मॉडिफाई कर रहे हैं, माइनस का डेल बाय डेल टी एलन जेड ओके मल्टीप्लाई डेल टी बाय डेल ऑफ बीटा। मैंने टी को बीटा के साथ यहाँ पे रखा है। अब देखो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, आप कर लोगे। कैसे, वी नो बीटा इक्वल टू कितना होता है, 1/kt होता है ना, बीटा इक्वल टू 1/kt होता है। तो इसका टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करके देखो एक बार, डेल बीटा बाय डेल टी निकालो कितना आएगा, डेल बीटा बाय डेल टी कितना आएगा, टी के रेस्पेक्ट में करना है ओके। तो -1/k, 1/t का कितना होता है 1/t²। तो डेल टी अपॉन डेल बीटा आपके पास कितना आ रहा है, माइनस का kt²। कोई दिक्कत, जस्ट सिंपल। इसके बाद हमने डेल टी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, डेल टी को हमने एलन जेड के साथ ले लिया और डेल टी बाय डेल बीटा ये रहा। इसकी वैल्यू डिटरमाइन करनी है, बीटा इक्वल टू 1/kt वी नो वेरी वेल ओके। तो टी के रेस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएशन किया, माइनस का हाफ माइनस kt² आ रहा है। इसको उल्टा कर दो, आप उल्टा करोगे तो डेल टी बाय डेल बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस का kt²। तो मीन एनर्जी आपके पास कितना आ गया, डेल बाय डेल टी एलन जेड, ठीक है, डेल टी बाय डेल बीटा ये रहा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा kt²। देखो आप क्वेश्चन में एक्सप्रेशन यही था क्या, मीन एनर्जी डेल बाय डेल टी एलन जेड kt² था ना यही, और आपका आंसर भी आ गया। तो है क्या, कुछ भी नहीं, सिंपल मैथमेटिकल। टोटल एनर्जी पर मोल यदि आपको कैलकुलेट करनी है, टोटल एनर्जी पर मोल, टोटल एनर्जी पर मोल, टोटल एनर्जी पर मोल, टोटल एनर्जी पर मोल, इसे हम ई नोट से डिफाइन कर रहे हैं। तो ई नोट आपके पास क्या होगा, एन अवोगाद्रो नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो हम यहाँ पे एनर्जी कैलकुलेट करें तो वैल्यू विल बी एन kt² डेल बाय डेल ऑफ टी एलन जेड। दिस इज योर आंसर। ये क्या है आपका मीन एनर्जी। तो इस तरह से एग्जाम में आता है तो कर लोगे आप, पार्टीशन फंक्शन को डिफाइन कर देना। ये छोटा सा मैथमेटिकल डेरिवेशन है और 3 मार्क्स आपके, ठीक है। तो टी का कितना आएगा, मीन एनर्जी का वैल्यू डेल बाय डेल टी एलन जेड kt², और टोटल मीन एनर्जी पर मोल निकालना है तो हमने इसको अवोगाद्रो संख्या से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक इसको रिवाइज करो। अब तक जितना पढ़ा है उसको एक बार अच्छे से रिवाइज करो। थैंक यू।